अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेफा जुनैद, मैं हूं गुलाम शबीर। हर गवर्नमेंट की तरह इस गवर्नमेंट ने भी आवाम को एक मीठी सी टॉफ़ी देने की कोशिश की है और इसकी हकीकत जब आप समझेंगे तो ज़ाहिर है, लेकिन वक्त हाल लोगों के जो हालात हैं, जो वाक़यात हुए पड़े हैं ना मुल्क में, कुछ समझ में नहीं आता। रमज़ान शुरू होने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज, जिसमें 10,000 रुपये जो हैं वो हर मुस्तहिक फ़र्द को दिए जाएंगे ताकि वो रमज़ान के लिए राशन वगैरह ख़रीद ले। कई बार हमारे मुल्क में ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे जो ज़ाहिरी मामलात हैं उनमें मददगार हमारा कौन है और हमें लूटने वाला कौन है और सही हक़दार जो है वो कौन है, ताकि उसका हक़ उस तक पहुँच सके। लेकिन जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई इमदादी सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो सैलाब ज़दगान के लिए हो या ज़लज़ला ज़दगान के लिए हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज हो, तो रास्ते में ना कुछ भेड़िया टाइप लोग जो हैं वो बैठे होते हैं पहले ही घात लगाए, या फिर वो इन मौक़ों की तलाश में होते हैं या कह लें कि इंतज़ार में होते हैं कि ऐसा कोई मौका आए कि जब गरीबों के नाम पे बँटने वाली इमदाद जो है वो हम अपने पेट में भरें। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। रमज़ान के शुरुआत में जो पैकेज ऐलान किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 10,000 रुपये जो वो बेशक मिल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि मिल नहीं रहे हैं, वो मिल रहे हैं। लेकिन वो जो रास्ते में एक बैठा है ना डिवाइस होल्डर, जिसके थ्रू वो पैसा जो है वो मुस्तहिक को मिलना है, उसने अपना कमीशन कह लें या रिश्वत कह लें या अपना हिस्सा कह लें, वो उसने बीच में ऐड कर लिया हुआ है। और वही हो रहा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में होता रहा है कि अगर किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से 1,000 रुपये जो हैं वो डिवाइस होल्डर जो है वो अपनी कटौती कर रहा है, जो कि उसका बिल्कुल नहीं बनता और सीधी सीधी रिश्वत है। और उसके बाद 9,000 रुपये जो है वो मुस्तहिक को मिलते हैं। और इस महंगाई के आलम में या इस दौर में आप समझ सकते हैं कि 9,000 रुपये से महीना तो क्या एक हफ़्ता गुजारना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। और इसमें यह भी है कि एक शख्स ने आवाज़ भी उठाई, कसूर की तहसील चुनिया में इस मामले के ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्ट भी करवाई गई है, एक FIR दर्ज करवाई गई है कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस तरह का मामला कर रहा है। अब इस सारे प्रोसेस में बहुत से जो सादा लोग हैं वो तो इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ने इतना पैसा जो है वो गरीबों में बांट दिया, या फिर अभी जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो पैकेज अनाउंस किया है, इसके थ्रू गरीबों की बड़ी मदद हो रही है। लेकिन उन बेचारे गरीबों को ये पता नहीं है कि ये आप ही का पैसा है जो आपकी जेबों से, आपके खून पसीने की कमाई से निकाल के गवर्नमेंट ने अपने ख़जानों में जमा किया और फिर उसी ख़जानों में से थोड़ा वापस आपको करके आप पे एक यूँ कह लें कि एहसान किया जा रहा है। और इस छोटी सी रकम के लिए लोगों को क्या ख्वारियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जिस तरह किसी से ये ढकी छुपी बात तो है नहीं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो ख़वातीन पैसे लेने जाती हैं वो सड़कों पे किस तरह ख्वार होती हैं और क्या उनके साथ वहाँ पे मामलात होते हैं, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। और ऊपर से एक एहसान नुमा एक जुमले आते हैं बाद में मीडिया पे गवर्नमेंट के नुमाइंदों की तरफ से कि जैसे जी बहुत बड़ा काम कर दिया। हकीकत में जो मुल्क तरक्की पसंद हैं वो इस तरह के इक़दामात को बिल्कुल नापसंद करते हैं। वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करते कि जी 10,000 दे रहे हैं और 15,000 दे रहे हैं। वो मुस्तकिल बुनियादों पे या मुस्तकिल तरक्की के बारे में सोचते हैं कि हम अपने आम शहरी को मुस्तकिल जो है वो सुकून या उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं, वो इन चीज़ों पे काम करते हैं, ना कि पेपरों में या तख्तियों पे अपना नाम लिखवाने के लिए फ़लाँ प्रोग्राम लॉन्च करा दिया और फ़लाँ लॉन्च करवा दिया। इनकी हकीकत जो होती है ना, वो जब आपको समझ आएगी या कभी आप कोशिश करेंगे इन चीज़ों को जानने की, तो यकीनन एक तो ये पहली बात तो यहाँ पे ये आ जाती है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें मतलब मुस्तहिक को मिल रहा है, तो सबसे पहले ये सोचें कि खुदारा आप अगर कमा सकते हैं अपने हाथों से या अपने आपकी आंखें भी ठीक हैं, आपके हाथ पांव भी चलते फिरते हैं, तो फिर कभी अपना नाम ऐसे मामले में दर्ज मत करवाएं। किसी ऐसे का नाम इस मामले में दर्ज करवाएं जो वाकई इसका मुस्तहिक है, जो बेचारा कमा नहीं सकता या जिसका कोई सहारा नहीं है या कोई बेवा है जिसका कमाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है और पिछले पता नहीं 75 सालों से, यही 76 सालों से देखा जा रहा है
کہ جو مستحق ہیں وہ بیچارے چپ چاپ سہمے سے رہ جاتے ہیں، اور جن کا حق نہیں بنتا اس طرح کی رقم کو حاصل کرنا، وہ سب سے آگے والی لائن میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی مستحق بیچارہ پہنچ بھی جاتا ہے وہاں تک اس طرح کی امداد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں سے بھی کٹوتیاں بنائی ہوئی ہیں ان درندہ صفت لوگوں نے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح کی رقم کو، کیونکہ سیدھی سی بات ہے یہ مستحق لوگوں کا حق ہے۔ مستحق لوگوں کا حق کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ حق اگر آپ کھا رہے ہیں تو خدا را اس سے گریز کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔